अब दूसरा एक लेते हैं क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम। ये इक्वल टू होता है m इंटू वी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। तो इसको हम लिख सकते हैं मास को केजी, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस को मीटर। इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक यूनिट तो ये हो गया। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मास हो गया m, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं। ये हो जाएगा केजी रेडियन पर सेकेंड, केजी रेडियन पर सेकेंड। एक यूनिट ये भी लिख सकते हैं इसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये दो हुआ, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे करवाऊंगा। एक स्टूडेंट की तरफ से आया है क्वेरी कि प्लैंक कांस्टेंट का फिर से समझाने के लिए। तो देखो बेटा, प्लैंक कांस्टेंट का मैं समझाता हूँ। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? तो फार्मूला था E इक्वल टू एच न्यू। न्यू होता है, ये फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ से H इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन न्यू, मतलब E अपॉन फ्रीक्वेंसी। न्यू के बदले F लिख लो, थोड़ा आसानी हो जाएगा तुमको। 1 बाय फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर। तो एनर्जी का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड। तो जूल सेकेंड जो है इसका यूनिट है प्लैंक्स पॉइंट। नीलम पानी देना। तो जूल सेकेंड होगा प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट। ये एक बार नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर का। क्या लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो होना तो चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। ऐसा यूनिट पास्कल होता है। 1 ATM कितने पास्कल के बराबर होता है? बोलो जल्दी से, पता है किसी को? 1 ATM इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इसी में एक वर्ड आता है स्ट्रेस। ये भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसका यूनिट भी यही रह जाता है, न्यूटन मीटर का पावर -2। इसको स्ट्रेस कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है स्ट्रेस। दोनों सेम चीजें हैं। ये ओवरऑल पूरे सरफेस पे लगता है, ये पॉइंटेड होता है एक डायरेक्शन में, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नोट डाउन करो इसको।
नेक्स्ट आते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के लिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, हुक्स लॉ था एक। क्या था हुक्स लॉ? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस तो मैंने ऊपर बता दिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। देखो स्ट्रेन क्या होता है? चेंजमेंट किसी भी तरीके का डायमेंशन में। डायमेंशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है? अलग लेंथ में हो सकता है। मान लेते हैं लेंथ में चेंज आया डेल एल, छोटा सा चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में? एल के, ये स्ट्रेन कहलाएगा। अब देखो ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब जो मैंने अभी बताया कि ये हुक्स लॉ होता है, तो हुक्स लॉ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई इंटू स्ट्रेन का मतलब हो गया आपका, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और स्ट्रेस का बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन यूनिट लेस है तो इसका आ जाएगा न्यूटन मीटर का पावर -2। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हो गया? आते हैं नेक्स्ट, हम लोग करते हैं चलो नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला क्वांटिटी, सरफेस टेंशन। क्या फार्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L। फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर का इनवर्स या न्यूटन पर मीटर कहते हैं, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। और इसका यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में निकालोगे तो न्यूटन का आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? केजी एस का पावर -2। ये भी हुआ सरफेस टेंशन का, अक्सर पूछ देता है इस डायरेक्शन में। दूसरा है सरफेस एनर्जी। ये होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसको कहते हैं एनर्जी डेवलप्ड बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया। एनर्जी का तो होता है जूल,
पर मीटर स्क्वायर, तो जूल मीटर का पावर -2। अब उस तरह के यूनिट में लेंगे तो कैसे आएगा, तो उस तरह के यूनिट में आएगा, जूल का आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, नीचे आ गया आपका मीटर का स्क्वायर 1/मीटर का स्क्वायर, ये आ गया केजी सेकेंड का पावर -2। देखोगे सरफेस एनर्जी और इसका जो है दोनों लगभग सेम आता है, ये हो गया सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। अब एक अक्सर पूछता है, ध्यान देना बेटा, कि ये फोर्स कांस्टेंट का पूछ लेता है, पहले ये नोट डाउन कर लो फिर करते हैं आगे। सर इनमें डिफरेंस क्या है फिर? क्या? दोनों की एक यूनिट आ गई, इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ बोलो मुस्कान, आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। सर इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों की यूनिट भी सेम है, फिर सरफेस सरफेस टेंशन टेंशन, और सरफेस एनर्जी में डिफरेंस। मैं 1 मिनट तुमको मैसेज करता हूँ, बताओ क्या पूछ रही हो तुम। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ, और स्ट्रेस का आप पूछ रहे हो, सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर, उसका तो आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेस का। देखो होता तो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज डिफरेंस में सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों चीजें बता रहा हूँ बेटा, दोनों चीजें बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। वैसे डीपली तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुमने प्रेशर का सीजीएस यूनिट पूछा है, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो ये आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया जो हमारे हमने चेंज कर लिया, इसको ब्रे कहते हैं, BRAYE, ये है आपका प्रेशर का BRAYE ब्रे, ये यूनिट होता है सीजीएस प्रेशर का, ब्रे BRAYE ब्रे। दूसरा है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या डिफरेंस है, देखो ये बबल बना, वाटर बबल बना, ठीक है, बात वही है तो सेम चीज, लेकिन क्या करते हैं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज निकालते हैं। सरफेस टेंशन जो है साइज ऑफ द बबल बताएगा, साइज ऑफ बबल डिफाइंड बाय सरफेस टेंशन। जैसे सबसे ज्यादा होता है वाटर का तो उसका बबल सबसे बड़ा बनता है, और सबसे कम होता है मरकरी का तो उसका बबल बहुत छोटा बनता है। सरफेस एनर्जी क्या करेगा, सरफेस एनर्जी बताएगा कि कौन किस तरह का विस्कोसिटी शो करेगा। सरफेस एनर्जी जो है ये विस्कस प्रॉपर्टी को शो करता है। और विस्कस प्रॉपर्टी क्या है, विस्कस प्रॉपर्टी देखो मैं कैसे बता सकता हूं इसको, कि एक ग्लास ले लिया, इसमें वाटर रख दो एक में, और एक ग्लास में जो है तुम शहद रख दो, हनी रख दो, कौन ज्यादा चिपकेगा वॉल पे, हनी चिपकेगा, वाटर कम चिपकेगा, और जो ज्यादा चिपकता है मतलब उसकी विस्कोसिटी अलग है, उसकी विस्कोसिटी अधिक है, और जो कम चिपकता है उसकी विस्कोसिटी कम है। तो ये सरफेस एनर्जी बताता है कि कितना एरिया कवर करेगा फोर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में। और ये है आपका प्रेशर का सीजीएस यूनिट ब्रे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेक्स्ट है जो पूछा जाता है अक्सर,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। ये फॉर्मूला है। ईटा क्या है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है, एरिया है। डीवी बाई डी एक्स क्या है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। हमें निकालना क्या है, हमें ईटा का निकालना है। तो ईटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा एफ बाई ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। बहुत आसान है निकालना, सबका यूनिट रख दो न्यूटन। एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और नीचे में मीटर डीएक्स का। ये कैंसिल आउट तो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। इसको अगर हम फार्मूले वाले में लिखें तो क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, किया जाएगा केजी एम का पावर -1 एस का पावर -1। ये कहाँ यूज होगा, ये जब हम डायमेंशन निकालेंगे तब यूज होगा। ये चीजें डायमेंशन निकालने के टाइम में यूज होगा। चलो इसके बाद मेरी 12th की क्लास है। इतना आप लोग अब जो भी है इसमें आपके पास बुक जो होगा उसमें बहुत सारे का दिया होगा, वो आप सॉल्व करके देखना, सॉल्व करना अदर क्वांटिटी का, और फिर जो उसमें डाउट होगा कल पूछ लेना। यहाँ लिख देता हूँ फाइंड यूनिट ऑफ अदर रेस्ट क्वांटिटी। और जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना, जैसे आज अंजलि और मुस्कान ने पूछा उसी तरह आप लोग भी पूछो ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है।